Hello everyone, today is my lecture number 3 based on polynomials of class 10th। यहाँ पर लास्ट टॉपिक हमारा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। हमने इसका बेसिक पढ़ा था और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस डिस्कस किया था। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इस पर बेस्ड होगा, जिससे कि आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। तो प्लीज़ देखिए किस तरह से इसका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले अब देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक polynomial and verify the relationship between the zeros and their coefficients इस टॉपिक में इसमें जो क्वेश्चन हम लेंगे वो लेंगे x² - 7x + 10। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले हमें कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन है उसको पढ़ना होगा। और उसका एक ही तरीका है कि आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 लिंक हैं वीडियोस के, वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2, उन दोनों को देखने पर आपको इसके कंसेप्ट समझ में आएंगे, तभी हम इस वीडियो को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर इसके हमें क्या करना है, पहले तो जीरोस फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे जो कि आपने 9th क्लास में किए हुए हैं। तो सॉल्यूशन में देखें आप, सॉल्यूशन सबसे पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट px = x² - 7x + 10। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि फैक्टर करना है, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। तो आप क्या करें, इस तरह का नंबर लें कि मल्टीप्लाई पर तो 10 हो जाए। इस 7 को इस तरह से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई पे तो 10 हो और प्लस माइनस करने पर 7 हो। तो 5 और 2 एक ऐसा नंबर है, इस तरह के नंबर्स हैं कि 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिलता है, और दोनों को अगर प्लस करते हैं तो हमें 7 मिलता है। बट ये नेगेटिव है, कोई बात नहीं है, हमें तो ये देखना है, अज्यूम करना है कि यहाँ पर दोनों को प्लस करने पर 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई पे 10 आ रहा है। अगर ऐसा है तो ये दोनों ठीक नंबर हैं। तो पहले हमें अज्यूम करना है x², 7x को ले सकते हैं 5x, 2x और +10, लेकिन ये माइनस में है तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस करना होगा और यहाँ भी माइनस, क्योंकि -5 - 2 = 7। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। अब कॉमन लेने के लिए आप देखें x और x² में मिनिमम है x, तो पहले हम यहाँ से x कॉमन लेंगे। यहाँ से 1x कम हो गया है तो हमारे पास x रहेगा, यहाँ से x निकाल दिया है तो यहाँ रहेगा आपके पास -5। अब इन दोनों में यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव देख के चलेंगे। जैसे यहाँ नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वी विल टेक नेगेटिव टर्म, लेकिन 2 लेंगे क्योंकि 2 और 10 में जो है 2 मिनिमम है और 2 का डिवाइड 10 में भी होता है और 2 का डिवाइड 2 में भी होता है। तो -2 कॉमन लेने पर जो कि मिनिमम है, तो यहाँ पर ये तो बनेगा पॉजिटिव क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, और प्लस बनेगा माइनस और 2 का इसमें डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10। ओवरऑल ये दोनों वैल्यू सेम होगी, जिसे हम बाहर की तरफ कॉमन ले लेंगे। और कॉमन लेने के बाद में हमारे पास यहाँ टर्म रहेगी x - 2। तो 2 टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को पहले 0 के इक्वल करना होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीरोस फाइंड आउट करना है, मतलब इसके रूट्स निकालने। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं, पहले -2 को लिख रहा हूँ
और फिर -5 को लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो दोनों को आप 0 के इक्वल सेपरेट कर देंगे, 0 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो होगी 2, और इसी तरह से यहाँ पर x की वैल्यू होगी अपने पास 5, क्योंकि माइनस है तो उधर जाके 5 होगा। तो इस तरह से अपन इसके ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं और एक लाइन लिखेंगे, thus the zeros of px are, फर्स्ट है x इज इक्वल टू 2 एंड, और सेकेंड है x इक्वल टू 5। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ योर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये दो आंसर्स जो हैं वो ज़ीरोस को शो करते हैं। ठीक है, इसको निकालने के बाद हम करेंगे वेरिफिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस बिटवीन द ज़ीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है px, वी हैव x² -7x + 10। हम यहाँ से स्मॉल a b c वैल्यू निकालेंगे। x² के साथ जो भी टर्म होती है वो हमेशा a होता है, और x के साथ जो भी टर्म होती है वो b लिखी जाती है, और जो सिंपल विदाउट x है उसे हमेशा c लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसको हमेशा इस इक्वेशन से कंपेयर किया जाता है, इस पॉलिनोमियल से। कोफिशिएंट ऑफ x² a के इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा b होता है, और इसको c कहते हैं। ओवरऑल a b एंड c। अब रिलेशनशिप निकालने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे, हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि आपका जो फॉर्मूला है वो है -b/a। ये b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये मैं बता चुका हूँ पहले, है ना। आप यहाँ से वैल्यूज पुट कीजिए। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि b की जो वैल्यू है वो -7 है, ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ओवरऑल हमारे पास जो टर्म रहेगी वो रहेगी 7। तो ये जो रूल लगा रहा हूँ दिस इज कोफिशिएंट रिलेशन। बट अगर मैं सिंपली सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालूं, सिंपल, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है अल्फा को यहाँ पर ये अल्फा और ये बीटा माना जाता है, ठीक है ना। इसे अल्फा कहते हैं और इसे बीटा कहते हैं इस टर्म की कंडीशन में। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अल्फा को तो आप मानिए 2 और बीटा को मानिए आप 5, लिख सकते हैं ऐसा ना। ये ज़ीरोज़ का सम, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, इनको हम अल्फा और बीटा मानते हैं। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 2 है, बीटा की वैल्यू 5 है। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 7 होगी, और हम देखते हैं कि दोनों टर्म्स सेम हैं। ऑल्सो इसी तरह से हम जिस तरह से आपने इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाया है, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसका जो फॉर्मूला था वो था c/a। अब c क्या है, c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ये रहा, और a यहाँ पर अपने पास कोफिशिएंट ऑफ x² है जिसको मैं बता चुका हूँ। c यहाँ पर आपके 10 होगा, a की वैल्यू 1 होगी, ओवरऑल हमारे पास बचेगा 10। ठीक है, ये तो हो गया कोफिशिएंट्स का रिलेशन। लेकिन अगर सिंपली अगर मैं निकालूं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अब अल्फा कहाँ पर है, ये रहा अल्फा और बीटा, जो कि सिंपल जो आपने यहाँ पर निकाला था यही इसके अल्फा और बीटा को शो किया गया है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 2 है और बीटा की वैल्यू यहाँ पर 5 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन यू गोट 10। तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हैं और ये दोनों सिमिलर हैं।
तो ये इन दोनों की कंडीशंस को शो करता है कि बिल्कुल इन दोनों में एक रिलेशन है, ऐसे ही ये भी इसको एक रिलेशन को शो करता है। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। ठीक है, कंडीशन में आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों को सिंपल वे में करके लिखें तो लिखें thus this conditions these conditions, ऐसे लिखें these conditions shows relation between zeros and their coefficients। ठीक है, इस कंडीशन को पढ़ने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको कि आप वीडियोस में जाके देखें, आपको इनके बीच का रिलेशन समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले हमें इसे फाइंड आउट करना है, जीरोस निकालना है, उसके बाद ये वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर करना होगा। इसी मेथड को लेकर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर माइनस 2। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी मेथड को सेम हम लगाकर चलेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ वर्किंग हमें करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब कुछ सेम चलेगा, एक तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, ए बी सी चेंज होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये कंडीशन हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर ये सेम रखेंगे। आप समझें इस चीज़ को, क्योंकि मैं मेथड को चेंज नहीं करना चाहता, सेम कंडीशंस में आपको सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है। सिमिलरली यहाँ से आपको ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर भी अल्फा और बीटा की वैल्यू को चेंज करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया है। अब की बार यहाँ पर x की टर्म नहीं है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले लेट px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसको क्योंकि इसका फैक्टर होना मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस जगह पर px को डायरेक्टली 0 मान लेते हैं और 3x स्क्वायर माइनस 2 को हम 0 के इक्वल करेंगे। इस जगह पर इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, मल्टीप्लाई को डिवाइड में लिखेंगे, x इज इक्वल टू √2/3 प्लस माइनस। तो हमारे पास दो आंसर हैं, इसमें क्या एक्चुअली x की टर्म नहीं थी, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसलिए हम डायरेक्टली जब एक टर्म बचती है तो उसको 0 के इक्वल करके डायरेक्ट इसके फैक्टर कर सकते हैं। बट दिस वैल्यू इज इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, तो हमारे पास thus द जीरोस ऑफ px आर, एक बार तो आप इसे नेगेटिव लिखें और एक बार आप इसको पॉजिटिव लिखें। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, जीरोस कैसे निकालते हैं। अब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं। वेरिफिकेशन के अंदर आप सेम मेथड को अप्लाई करेंगे। पहले आप इसको लिख सकते हैं, वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब जरा इसको इससे कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, इस जगह पर आप देखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो ये तो हो गया a, क्योंकि साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर हमेशा मतलब इसका कोफिशिएंट हमेशा a होता है। अच्छा, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ तो x तो है ही नहीं, x नहीं है, इसलिए b की वैल्यू डायरेक्टली हम क्या रखेंगे, 0। अब लास्ट में यहाँ पर अगर देखें, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है, तो c की वैल्यू यहाँ पर होगी -2। तो x की टर्म नहीं है, तो इसलिए x का टर्म हमेशा b होता है, b को मैंने 0 बनाया है। एक्स स्क्वायर के साथ ये a है, a की वैल्यू 3 है, फाइनली c के अंदर -2 है। तो कंपैरिजन तो हमको करना ही है। अब दो अपन ने मेथड लगाए थे, मतलब दोनों को सम ऑफ जीरोस का यह है कोफिशिएंट्स, एक बार इसको यूज करेंगे और एक बार यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले
हमें पता है कि पहली वैल्यू, ये फर्स्ट वाली वैल्यू तो अल्फा है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ -√2/3, और सेकेंड टर्म जो है 2/3, ये है नेगेटिव और ये है आपके पास पॉजिटिव। तो अब रख के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। अब माइनस व्हाट इज b, b तो यहाँ है ही नहीं, b की वैल्यू तो आपके पास 0 है और a की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो आप देखेंगे 0 में जब किसी दूसरे नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें मिलता है जीरोस, ठीक है। तो ये तो मैंने यहां से देखा, बट अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है, हम यहां रखेंगे सम ऑफ जीरोस। ये तो हो गया कोफिशिएंट्स का, और ये हो गया नॉर्मली जो अल्फा बीटा हमने निकाला है। तो अल्फा की वैल्यू -√2/3 प्लस बीटा की वैल्यू है √2/3, कंप्लीटली ये हो जाएगा आपका 0। हम देखते हैं कि दोनों टर्म्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। व्हाट इज c? c तो हमारे पास -2 है और a की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। अब हम यहां पर भी रूल लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है -√2/3 और बीटा की वैल्यू है √2/3। तो यहां पर माइनस आएगा, √2 दैट इज 2, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3। हम देखते हैं कि ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम आ रही है, इसी तरह से ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम आ रही है। तो इस तरह से अगर ये सिमिलर आते हैं तो ये तो जीरोस का रूल हो गया और ये कोफिशिएंट्स का रूल हो गया। ये कोफिशिएंट को शो कर रहा है, ये जीरोस को शो करता है, ये कोफिशिएंट्स को जीरोस को, तो दोनों बार वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो क्या शो करती है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बहुत ही आसान है। 2.2 इन NCERT बुक।